और इस वक़्त हम लोग हैं खड़ंजा गाँव में, जो तलहटी बुज़ुर्ग में पड़ता है, वहीं से आदर्श इंटर कॉलेज से टॉप एक बच्चा है। लेकिन उसका कुछ बैकग्राउंड हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। ये एससी समाज का बच्चा है और नरेंद्र मास्टर जी जो इस समय गवर्नमेंट स्कूल में उधर बस्ती में पोस्टेड हैं, उनका एक संघर्ष भी लाजवाब है और उनके संघर्ष के बाद जो उन्होंने डायरेक्शन दी है, जो एक बैकअप किया है अपनी फैमिली को और ख़ास तौर से अपने बच्चों को, उस बच्चे ने एक अच्छा रिज़ल्ट आज दिया है और यूपी बोर्ड में तलहटी को टॉप करके घर का नाम रोशन किया है, बिरादरी का नाम रोशन किया है, अपने समाज का नाम रोशन किया है। तो उससे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उसने पढ़ाई की है और क्या माहौल रहा है? अपना नाम बताइए। मेरा नाम आयुष हटानिया है और मैंने क्लास 12th में 423 अंक प्राप्त किए हैं। कितना परसेंट बना मेरा 84.6% बना है। है? तो ये 84.6% यानी इसमें कितने परसेंट आप संतुष्ट हैं इस परसेंटेज से? सर मैं संतुष्ट हूँ, पर मैं कहना चाहूँगा कि जो टीचर्स हैं वो थोड़ा कॉपी है जो देख के चेक नहीं करते। इसलिए जो बच्चे हैं उनके जो कॉपियाँ हैं वो गलती से चेक हो जाती है, जिसके कारण वो नंबर फिर कम आते हैं। तो मैं तो संतुष्ट हूँ फिलहाल, जितने मेरे नंबर आए हैं। जो कैलकुलेशन आपने घर आके किया था जी। बिल्कुल उसी के मुताबिक आपको मार्क्स मिले हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उससे कम या ज़्यादा किस तरह से मिले? उससे कम मिले हैं। कौन से सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे मेरी परसेंटेज कम है? सर मुझे बायो में मैं 100 में से 100 का पेपर करके आया था पूरा, हुँ, हुँ। लेकिन मेरे 83 नंबर दिए गए हैं उसमें और हुँ। फिजिक्स में भी मेरे नंबर कम दिए गए हैं। ये हो सकता है कि आपकी ही कोई मिस्टेक रही हो आप कितना कॉन्फिडेंटली किस बेस पे कह सकते हैं? सर वो हमारे टीचर्स का योगदान रहा है, जो हमारे सन्नी सर हैं, उनका अधिक योगदान रहा है और अमित सर हैं, उनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। पर जो हमने खुद से मेहनत की थी और उन्होंने कराई थी, उसके मुताबिक हमारे नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे, लेकिन वो अब कम आए हैं। जी। कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे? कितने घंटे स्कूल में पढ़ते थे और क्या आपने कोई कोचिंग वगैरह भी किया? जी हाँ, सन्नी सर के पास मैंने कोचिंग की है। पूरे साल पढ़ाई की है अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की है अपनी और बस ठीक है कि अब जितने नंबर आ गए वो अच्छे हैं। अच्छा मम्मी और पापा के योगदान पर रोशनी डालिए। जी। मम्मी-पापा का योगदान सबसे बड़ा रहा मेरा इसमें और ये मेरे अंकल जी बैठे हुए हैं पास में, इन्होंने भी मतलब काफ़ी योगदान किया मुझे पढ़ाई में। तो मैं पापा इ क्या करते हैं? पापा एक गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, बस्ती जिला बस्ती में। जिला बस्ती में। जी। तो आदर्श इंटर कॉलेज के कौन से ऐसी टीचर, फैकल्टी या किसी का कौन-सा योगदान है जिसको आप यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे? सर आदर्श इंटर कॉलेज में से मैं अमित सर को और जो वहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं सन्नी सर, उनको सबसे बड़ा योगदान देना चाहता हूँ। आगे क्या करना चाहते हो? सर अभी मैं नीट की तैयारी करना चाहता हूँ। किसने आपको डायरेक्शन दी है ये? डायरेक्शन मुझे घरवालों से मिली है, माता-पिता से मिली है और हम मेरे जो टीचर हैं बायोलॉजी रहा है आपके जी, पास? बायोलॉजी थी मेरे पास हुँ। और सन्नी सर से मुझको डायरेक्शन मिली है। सन्नी के अलावा और किसने आपको कहा है कि आपको डॉक्टर बन जाना चाहिए? वो मम्मी-पापा जी का योगदान रहा है और मेरी खुद की भी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूँ। ओके आप भी नाम बताइए। जी, नाम बताइए। मेरा नाम श्वेता हटानिया है। क्या कहेंगे भाई की कामयाबी पर? भाई की कामयाबी पर तो यही कहना चाहूँगी कि ये और मेहनत करे और अच्छे से नंबर ठीक लाए और आपने आपने किस तरह से योगदान दिया है अपने भाई को उसकी परसेंटेज में? अच्छा चाचा का क्या योगदान रहा है जैसे आपको मेंशन किया है? हमसे हुँ, हमसे जो भी कुछ बना है बच्चे के लिए जो हमने ये मार्गदर्शन जितना हमें करना था, इतना हमने किया, बच्चे को बताया भई मेडिकल की तैयारी करो, मेडिकल फील्ड में जाओ। मैं खुद एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, पहले पूरे परिवार में सबसे पहले मैं ही हूँ, पूरे गाँव में। इस गाँव में जो प्रैक्टिस करता है सबसे पहले मैं करता था इस गाँव में। मेरे बाद अब तक ऐसी समाज में कोई बंदा नहीं है जो मेडिकल के अंदर हो और फिलहाल भी मैं ही हूँ। ओके। आप चची हो, जी। तो भतीजे की इस अच्छी एकेडमिकल कामयाबी पर चची क्या कहना चाहें? मैं बहुत-बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि भगवान इसे बहुत ज़्यादा लंबी आयु दे और अच्छे से अच्छे कामयाबी दे वैसे और ऐसे ही आप बार-बार आते रहें हमारे घर ओके। पे। मम्मी हाँ स्पेशल जी। क्या ये किस तरह से अपनी भावनाएँ व्यक्त करना चाहेंगी? जी, हमें काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे बच्चे ने हमारा नाम और अपने परिवार का नाम, पूरे गाँव का नाम रोशन किया है
और पढ़ाई में हमारा बच्चा अच्छा है, मोटिवेशन करते थे बच्चे को क्या पढ़ो बच्चे और इधर-उधर की चीज़ों में ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएँ। भविष्य में बच्चे को क्या देखना चाहती हो? एक कामयाब कामयाबी देखना चाहूँगी कि एक डॉक्टर बने, अच्छा जो है इसका वो अच्छा, साल के इस वर्ष के दौरान जब वो पढ़ाई करता था, तो आप किस तरह से उसको सपोर्ट करती थी? क्या आपका योगदान रहता था? मैं यही कहती थी कि बेटा ठीक है, इधर-उधर की बातों से अच्छा अपना पढ़ाई में मन लगाओ और अपना कामयाब हो, मम्मी-पापा का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो। ओके। बाबा जी बैठे हैं, पोते ने भी कामयाबी हासिल की है, बहुत अच्छी। तो बताइए क्या क्या कहना चाहेंगे इस वक़्त ऐसे मौके पर? बहुत बढ़िया करा, बहुत अच्छा काम करा है इन्होंने पढ़ के, अच्छा, नाम रोशन करा बढ़िया। हुँ, हुँ। अच्छा, आपने तो बहुत दुखों के दिन देखे हैं, हाँ जी, संघर्ष हाँ के जी, दिन देखे हैं। हाँ जी, अभी जो ये पोते ने अच्छे नंबर लिए हैं, बेटा सरकारी जॉब पे चला गया है, जी। तो अब से 20-30 साल पहले दौर और आज के दौर को किस तरह से महसूस कर रहे हैं? जी, पहला दौर खराब था, क्या-क्या चीज़ें थी उसमें? पहले तो कुछ भी नहीं था, क्या था पहले, हुँ, हुँ। अब तो बहुत कुछ है। तो शिक्षा का क्या योगदान रहा है? शिक्षा का बढ़िया योगदान रहा जी। तो जो अपने बच्चों को शिक्षित करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? वो तो बेकार है जो बच्चों को ध्यान नहीं देते, हुँ, हुँ। ध्यान देना चाहिए बच्चों को। और ये देखिए बिल्कुल कैमरे के नज़र से बारीकी से ये एक बुज़ुर्ग हैं और मतलब बहुत संघर्ष उनकी पर्सनैलिटी, उनके चेहरे, उनके हाव-भाव से झलकता है कि उन्होंने जीवन को बहुत करीब से देखा है, लेकिन शिक्षा का दामन पकड़ के फिर छोड़ा नहीं। बेटे को पढ़ाया है, बेटा गवर्नमेंट जॉब में गया है, फिर अब पोते को पढ़ा रही हैं, पोते ने भी नाम रोशन किया है। ये है शिक्षा की पावर, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर इन दिस वर्ल्ड। और शिक्षा की जो शक्ति है वो हमेशा ही इंसान को कहीं न कहीं लेके जाती है।